सच्चा ज्ञान क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक लड़का रोज अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। वह रोज एक संत को यौगिक क्रियाकलाप करते देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उत्सुकता बस उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। लड़के ने संत से पूछा कि आप ऐसा रोज क्यों करते हैं। तब संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान के साक्षात्कार दर्शन करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि वह आज भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिवजी ने देखा कि एक लड़का उनके दर्शन करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। लड़के ने बंद आंखों से इशारा करके पूछा, आप कौन हैं? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। लड़के ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूँकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ से रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आ रहे थे। संत लड़के से बोले, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि आप सही में भगवान हो तो साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन उनको नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।